नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भक्ति योग के बारे में बताना चाहती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता में भक्ति योग, श्रीमद् भगवत गीता साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। जगत में इसकी जोड़ी का कोई भी शास्त्र नहीं। सभी श्रेणी के लोग इसमें से अपने अपने अधिकारानुसार भगवत प्राप्ति के सुगम साधन का प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी मुख्य साधनों का विशद वर्णन है, परंतु कोई भी एक दूसरे का विरोधी नहीं है। सभी परस्पर सहायक हैं। ऐसे सामंजस्यपूर्ण ग्रंथ केवल गीता ही है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीन प्रधान सिद्धांतों की जैसी उदार, पूर्ण, निर्मल, उज्जवल, सरल एवं निरंतर और बाह्य लक्षणों से युक्त, हृदय स्पर्शी, सुंदर, व्यवहारिक, बाह्य लक्षणों से युक्त, हृदय स्पर्शी, सुंदर, व्यवहारिक व्याख्या इस ग्रंथ में मिलती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मार्ग पर आरूढ़ होकर अनायास ही अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। श्रीमद् भगवत गीता को हम निष्काम कर्म योग युक्त, भक्ति प्रधान, ज्ञानपूर्ण आध्यात्म शास्त्र कह सकते हैं। यह सभी प्रकार के मार्गों में संरक्षक, सहायक, मार्गदर्शक, प्रकाशदाता और पवित्र पाथे का प्रत्यक्ष व्यवहारिक काम दे सकता है। गीता के प्रत्येक साधन में कुछ ऐसे दोष नाशक प्रयोग बतलाए गए हैं जिनका उपयोग करने से दोष समूल नष्ट होकर साधन सर्वथा शुद्ध और उपादेय बन जाता है। इसीलिए गीता का कर्म, गीता का ज्ञान, गीता का ध्यान और गीता की भक्ति सभी सर्वथा पाप शून्य, दोष रहित, पवित्र और पूर्ण है। किसी में भी तनिक पोल की गुंजाइश नहीं है, यानी कोई भी उसमें खोल नहीं है। गीता के 12वें अध्याय का नाम महाराज भक्ति योग है। इसमें कुल 20 श्लोक हैं। पहले श्लोक में भक्तवर अर्जुन का प्रश्न है और शेष 19 श्लोकों में भगवान ने उन प्रश्न का उत्तर दिया है। उनमें प्रथम जो 11 श्लोक हैं उसमें भगवान के व्यक्त यानी साकार और अव्यक्त स्वरूप के उपासकों की उत्तमता का निर्णय किया गया है एवं भगवत प्राप्ति के कुछ उपाय भी बतलाए गए हैं। अगले 8 श्लोकों में परमात्मा के परम प्रिय भक्तों के स्वाभाविक लक्षणों का वर्णन है। भगवान ने कृपा पूर्वक अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर अपना विराट स्वरूप दिखलाया। उस विकराल काल स्वरूप को देखकर अर्जुन के घबरा कर प्रार्थना करने पर अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। विकराल को छिपा करके चतुर्भुज रूप में आए। तदंतर मनुष्य देहधारी सौम्य, रसिक, शेखर, श्याम सुंदर, उसके बाद जो है श्री कृष्ण रूप दिखाकर उनके चित्त में प्रादुर्भूत जो भय का उत्पन्न हुआ, शांति उत्पन्न हुई थी, उनका नाश किया अपना श्री कृष्ण का रूप दिखाकर और सुखी किया। इस प्रसंग में भगवान ने अपने विराट और चतुर्भुज रूप की महिमा गाते हुए इनके दर्शन प्राप्त करने वाले अर्जुन के प्रेम की प्रशंसा की और कहा कि मेरे इन स्वरूपों को प्रत्यक्ष नेत्रों द्वारा देखना, इसके तत्व को समझना और इनमें प्रवेश करना केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। इसके बाद अनन्य भक्त का स्वरूप और उसका फल, अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने अपना वक्तव्य जो उनका जो वाणी था उसे पूर्ण किया, समाप्त किया। 11 अध्याय यहीं पूर्ण हो गया
अर्जुन अब तक भगवान के अव्यक्त और व्यक्त दोनों ही स्वरूपों की और दोनों के ही उपासकों की प्रशंसा और दोनों से ही परम धाम की प्राप्त होने की बात सुन चुके हैं। अब वे इस संबंध में एक स्थिर निश्चयात्मक सिद्धांत वाक्य सुनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने विनम्र शब्दों में भगवान से प्रार्थना करते हुए पूछा, हे नाथ, जो अनन्य भक्त आपके द्वारा कथित विधि के अनुसार निरंतर मन लगाकर आप व्यक्त साकार रूप मनमोहन श्याम सुंदर की उपासना करते हैं एवं जो अविनाशी सच्चिदानंद घन अव्यक्त निराकार रूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में अति उत्तम योग्य वेत्ता कौन है? प्रश्न स्पष्ट है। अर्जुन कहते हैं, आपने अपने व्यक्त रूप की दुर्लभता बताकर केवल अनन्य भक्ति से ही उस रूप के प्रत्यक्ष दर्शन, उसका तत्व ज्ञान और उसमें एकत्व प्राप्त करना संभव बतलाया तथा फिर उस अनन्यता के लक्षण बतलाइए। परंतु उससे पहले आप कई बार अपने अव्यक्त उपासकों की भी प्रशंसा कर चुके हैं। अब आप निर्णय पूर्वक एक निश्चित मत बतलाइए कि इन दोनों प्रकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने तब उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मुझे साकार रूप परमेश्वर में मन लगाकर निश्चल परम भक्ति से युक्त होकर निरंतर मेरी ही उपासना में लगे रहते हैं, मेरे मत से वे ही परम उत्तम योगी हैं। उत्तर भी स्पष्ट है। भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार मुझ में निरंतर चित्त एकाग्र करके जो परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, मेरे मत में वे ही श्रेष्ठ है। यह प्रथम श्लोक के त्वाम और इस श्लोक के माम शब्द अव्यक्त निराकार वाचक न होकर साकार वाचक ही हैं, क्योंकि अगले श्लोकों में अव्यक्तोप उपासना का स्पष्ट वर्णन है, जो तू शब्द से इससे सर्वथा पृथक कर दिया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान के मत में उनके साकार रूप के उपासक ही अति श्रेष्ठ योगी हैं। योम एकादश अध्याय के अंतिम श्लोकों के अनुसार उनको भगवत प्राप्ति होना निश्चित है, परंतु उसमें कोई यह न समझे कि अव्यक्त उपासना निम्न श्रेणी की है, यानी निराकार, या उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इसी भ्रम की संभावना को सर्वथा मिटा देने के लिए भगवान ने स्वमेव कहा है। आगे क्या कहा है भक्ति योग के अव्यक्त उपासनाओं के लिए, वह अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। यह बहुत ही उपयोगी वीडियो है, जरूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें।